Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the chapter number 3, that is data pre-processing techniques. Okay, lecture number first. हमने डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के दो चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. ओके, सो आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक. उसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा. ओके, इसमें कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे स्टार्टिंग के. सो डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में अगर बताने जाऊं तो हमने जो असाइनमेंट फर्स्ट ली है, जी प्रैक्टिकल्स की, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स प्रैक्टिकल्स की जो असाइनमेंट फर्स्ट ली है, उसमें हमने डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, ओके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा डिस्क्रिटिसाइजेशन, ये सब जो टेक्निक्स देखे, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, वही हमें थ्योरी पार्ट में भी पढ़ने हैं. ओके, वहां पे हमने कोड देखे, फंक्शंस देखे, वहां पे मैंने थ्योरी भी पढ़ाई, लेकिन फिर से हम देखने वाले हैं थ्योरी पार्ट के अंदर हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स. उसके आज कुछ टॉपिक्स देखते हैं. ओके, सो पहले देखते हैं कि आखिर डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स होते क्या है, क्यों यूज किए जाते हैं. ओके, सो डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू अ क्लीन, कंसिस्टेंट एंड सुटेबल फॉर्मेट बिफोर परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस और अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम रियल वर्ल्ड में से रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो रॉ डेटा को क्लीन करना होता है, कंसिस्टेंट फॉर्मेट में या फिर सुटेबल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करना होता है, ताकि उसे हम मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम्स के लिए अप्लाई कर सके. ओके, तो उसके ऊपर कुछ हम टेक्निक्स यूज करते हैं कि उस डेटा को कंसिस्टेंट फॉर्मेट में क्लीनिंग करने के लिए हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं. ओके, इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, वेबसाइट्स, सेंसर्स, सर्वेज एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम. अभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर हम जब भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो रॉ डेटा होता है एंड वो डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आता है, जैसे कि डेटाबेस सेंटर से, या फिर वेबसाइट पे से, या फिर सेंसर्स पे से, सर्वे में से, ट्रांजैक्शन सिस्टम में से, अलग अलग सोर्सेस से डेटा आता है. फॉर एग्जांपल, अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताने जाऊं, तो अभी मैं आपको नोट्स देता हूं. नोट्स कैसे प्रोवाइड करता हूं? इंटरनेट का यूज करके, गूगल का यूज करके, चैट जीपीटी, या फिर जो भी एआई टूल है उसका यूज करके, या फिर जो बुक्स है उनको कंपेयर करके, और इंटरनेट पे से जो डेटा मुझे मिल रहा है उनको कंपेयर करके, मैं एक सुटेबल फॉर्मेट में आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करता हूँ. तो उसके ऊपर क्या करता हूँ मैं, कुछ तो उसको, उस डेटा को प्री प्रोसेस करता हूँ, उसे एडजस्ट करता हूँ टॉपिक वाइज, उसे मैं वहां पे फिलअप करता हूँ, टॉपिक वाइज अरेंज करता हूँ, तब आपको वो एक्चुअल में यूजफुल वे में आपको वो मिलता है, यानी आपको इजीली प्रोवाइड होता है. ओके, सो यही बताया गया है कि डिफरेंट सोर्सेस से डेटा कलेक्ट होता है, वेबसाइट से होता है, सेंसर से होता है, सर्विस से होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होता है. तो उस डेटा को हम क्लीन एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. दिस रॉ डेटा में कंटेन मिसिंग वैल्यूज. उस रॉ के डेटा के अंदर कुछ तो मिसिंग वैल्यूज होंगे. सपोज मैं अभी नोट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, नोट्स के अंदर किसी बुक में मुझे डेफिनेशन मिलेगी, एग्जाम्पल रॉन्ग हो सकता है, बहुत सारे बुक्स में रॉन्ग होते हैं, या फिर इनकंसिस्टेंट होते हैं, या फिर वैल्यूज रॉन्ग होते हैं, तो उसे मुझे एनालिसिस करना पड़ता है. उसी तरह वहां पे मिसिंग वैल्यूज होते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत बार, इनकरेक्ट वैल्यूज होते हैं, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट होते हैं, एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. अभी बुक में से एज इट इज पढ़ाते वक्त सारे के सारे नोट्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ क्या? नहीं, जितने इंपॉर्टेंट है, जितने नेसेसरी है, उतने ही. सच एज पुअर क्वालिटी डेटा कैन बी अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनालिसिस. तो इससे क्या होता है, डेटा की क्वालिटी पुअर हो जाती है एंड वो डेटा एक्यूरेट नहीं होता. So therefore data pre-processing is an important step in data science life cycle. So data science life cycle हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, उसके अंदर डेटा प्री प्रोसेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट प्रिपेयर्स डेटा सो it can be effectively used for data analysis, visualization and machine learning. So data pre-processing के से क्या होता है, हमारा डेटा यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो why is data pre-processing required? आखिर क्या जरूरत है? फिर से वही, रॉ डेटा कंटेन एरर एंड मिसिंग वैल्यूज. ओके, रॉ डेटा के अंदर एरर्स हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज हो सकती है, डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर डेटा प्रेजेंट हो सकता है. डिफरेंट फॉर्मेट यानी कहीं पे मेल लिखा होता है, कहीं पे सिर्फ एम लिखा होता है, कहीं पे फीमेल लिखा होता है, कहीं पे सिर्फ एफ लिखा होता है. तो ये डिफरेंट फॉर्मेट हुआ. या फिर डेट्स के जो फॉर्मेट है, डेट्स के फॉर्मेट देखो, पहले हम डे, मंथ, ईयर इस फॉर्मेट में होते, कई कई जगह पे मंथ्स, डे, ईयर ऐसे भी होते, कई कई जगह पे ईयर, मंथ, डे इस फॉर्मेट में भी होते. तो अलग अलग फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होता है, उसे एक
प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक में करते हैं। डुप्लीकेट और इरिलेवेंट डेटा में भी प्रेजेंट, डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है, एक नाम दो बार भी हो सकता है, एक आईडी दो बार भी हो सकती है। डिफरेंट वेरिएबल्स में हैव डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग वेरिएबल होते हैं। सपोज अभी कुछ तो हमें मेजर करना है, सपोज हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस हम मेनली किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, रोड के डिस्टेंस इस सिटी से उस सिटी तक, तो उसे किलोमीटर्स में। तो अगर वो डिस्टेंस मीटर में हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन हम यूजुअली कौन से स्केल में मेजर करते हैं? किलोमीटर में ही मेजर करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स में हैव डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग स्केल्स हो सकते हैं। पुअर क्वालिटी डेटा कैन बी प्रोड्यूस इनकरेक्ट और मिसलीडिंग रिजल्ट। ओके, पुअर क्वालिटी डेटा या फिर इनकरेक्ट जो डेटा होता है वो मिसलीडिंग रिजल्ट, मिसलीडिंग यानी गलत रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, रॉन्ग रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। सो पुअर डेटा कैन प्रोड्यूस अ रॉन्ग और इनकरेक्ट रिजल्ट। व्हाई? अगर किसी ने देख लिया 5000 मीटर लिखा है, 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर, तो उससे मैंने पूछा कि डिस्टेंस कितना है, वो 5 किलोमीटर एक्चुअल, लेकिन अगर उसने 5000 मीटर पढ़ा ही नहीं तो वो क्या बोलेगा? 5000 किलोमीटर। एज यूजुअल हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर में, लेकिन वहां पे अगर लिखा गया है कि 5000 मीटर है, चलेगा क्या? वो सिर्फ पढ़ के आ जाएगा 5000, हाँ 5000 किलोमीटर है, तो वो डायरेक्टली बोलेगा 5000 किलोमीटर, लेकिन उसने वो मीटर पढ़ा ही नहीं। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमें कन्वर्ट करना होता है, 5000 किलोमीटर में ही हमें लिखना होगा। वहां पे जो साइन बोर्ड्स होते हैं, किलोमीटर्स के बोर्ड होते हैं, वहां पे हमें 5 किलोमीटर ही लिखना होगा इंस्टेड ऑफ 5000 मीटर। ओके, तो मिसलीड इंफॉर्मेशन आ जाती है ना हमारे पास, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है कि 5000 मीटर है वो 5 किलोमीटर है, वो 5000 किलोमीटर नहीं है। दिस इज मिसलीड इंफॉर्मेशन। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जनरली वर्क बेटर विथ क्लीन एंड प्रॉपरली फॉर्मेटेड डेटा। तो मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिदम है उसको डेटा कैसा चाहिए होता है? क्लीन एंड प्रॉपरली फॉर्मेट के अंदर। ओके, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अभी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, देखना पड़ेगा, शायद होंगे भी। लेकिन ये सिर्फ याद रखो कि मशीन लर्निंग के लिए जब भी हम डेटा भेजते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए, तो उनको डेटा क्लीन एंड वेल फॉर्मेटेड फॉर्मेट में चाहिए होता है। ओके, सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों करनी होती है, व्हाई डेटा प्री प्रोसेसिंग आर रिक्वायर्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए राइट 2 नीड्स या फिर 3 नीड्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक, तो आपको ये यहाँ पे टोटल मैंने 6 नीड्स प्रोवाइड किया, आप इसमें से लिख सकते हो। डेफिनेशन भी आप फर्स्ट पॉइंट जो है वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ओके, सो अभी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है हम परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑपरेशन है डेटा क्लीनिंग। अगर किसी ने अगर प्रैक्टिकल का वीडियो देखा है तो उनको ये चैप्टर इजी जाएगा। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग के अंदर डेटा क्लीनिंग करते वक्त हम मिसिंग वैल्यूज देखते हैं, नॉइजी डेटा देखते हैं, इनकंसिस्टेंट डेटा देखते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड करेक्टिंग और रिमूविंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, डुप्लीकेट, नॉइजी एंड इनकंसिस्टेंट डेटा फ्रॉम अ डेटा सेट। डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या होता है कि उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करो एंड उसे करेक्ट करो या तो रिमूव करो। किसको रिमूव करो? इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, डुप्लीकेट, नॉइजी एंड इनकंसिस्टेंट डेटा को एक तो करेक्ट फॉर्मेट में अवेलेबल करो या फिर उसे डायरेक्टली रिमूव या फिर डिलीट कर दो। ओके, इन रियल वर्ल्ड डेटा सेट डेटा में कंटेन एरर्स ड्यू टू मैन्युअल डेटा एंट्री। रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है? डेटा इनकरेक्ट हो सकता है, मेरे डेफिनेशन टाइप की है, टाइप करते वक्त मुझसे मिसलीड हो सकता है, डेटा एंट्री गलत भी हो सकती है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे एरर्स आते हैं, सिस्टम फेलियर होते हैं, और कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, डेटा क्लीनिंग improves the quality, accuracy and reliability of data before analysis और मशीन लर्निंग। तो डेटा क्लीनिंग से क्या होता है? क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ओके, सो डेटा क्लीनिंग के अंदर इतना ही देखा जाता है कि कोई भी वैल्यू हो, इनकम्प्लीट, डुप्लीकेट, नॉइजी, इनकंसिस्टेंट वैल्यूज को हम करेक्ट करते हैं या फिर रिमूव किया जाता है। सपोज मेरे से डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स मिस टाइप हो गए, मिसलीड हो गए, तो मैं क्या करूंगा? उनको एक तो रिमूव करूंगा या फिर करेक्ट करूंगा। अब आप
वापस उसे एडिट करके। ओके, अभी मेन कौन से प्रॉब्लम्स है डेटा क्लीनिंग के अंदर? मिसिंग वैल्यूज, नॉइजी डेटा एंड इनकंसिस्टेंट डेटा। चलो अभी देखते हैं। ओके, मिसिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। अब मिसिंग वैल्यूज ऑकर्स व्हेन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और फील्ड डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू फॉर अ डेटा रिकॉर्ड। यानी स्पेसिफिक डेटा रिकॉर्ड, एक टेबल क्रिएट किया सपोज, और वहां पे कुछ वैल्यूज एम्प्टी है, कुछ फील्ड से एम्प्टी। एक स्टूडेंट का नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, उसका नेम ही नहीं है, तो ये सब मिसिंग वैल्यूज है। तो हम कोडिंग के अंदर, पाइथन के अंदर, जो डेटा साइंस का प्रैक्टिकल हम पाइथन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर फिल ना फंक्शन, फिल एन ए फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये बस याद रखो थ्योरी पार्ट के लिए। ओके, यहाँ पे हमें कोड राइट करने की जरूरत नहीं है। मिसिंग वैल्यूज कैन ऑकर बिकॉज, अभी मिसिंग वैल्यूज क्यों आते हैं? द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट कलेक्टेड, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं की। द यूजर डिज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, यूजर ने ही प्रोवाइड नहीं की। देयर वॉज एन एरर व्हाइल कलेक्टिंग और स्टोरिंग डेटा, कुछ तो एरर आया, फॉर एग्जाम्पल डेटा सेव नहीं हुआ या फिर अनसेव हो गया। द पर्टिकुलर फील्ड वॉज नॉट एप्लीकेबल, और वो पर्टिकुलर फील्ड एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो जूनियर सीनियर के स्टूडेंट होते हैं, उनसे अगर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन ले तो वो क्या लिख सकते हैं? नेम लिखेंगे। अगर उन्हें मोबाइल नंबर याद होगा तो मोबाइल नंबर देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे? इतना ही देंगे ना। ईमेल आईडी मांगा तो वो देंगे क्या? वो पर्टिकुलर फील्ड उनके लिए एप्लीकेबल है क्या? उनका ईमेल आईडी हो सकता है क्या? लॉजिकली देखा जाए तो बना सकते हैं, लेकिन कौन बनाएगा? पेरेंट्स। उनको इतनी समझ नहीं होती ना कि ईमेल आईडी बनाओ। तो पर्टिकुलर फील्ड वाज नॉट एप्लीकेबल, तो पर्टिकुलर फील्ड उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं, उनकी ईमेल आईडी की जरूरत ही नहीं ना हमें। उनका सिर्फ नेम पता करो, एड्रेस पता करो, मोबाइल नंबर पता करो, सिंपल, इतनी ही जरूरत है। सो दीज आर मिसिंग वैल्यूज। ओके, मेथड्स टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। अभी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कैसे करें? फर्स्ट, डिलीट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। ओनली फ्यू रिकॉर्ड्स कंटेन मिसिंग वैल्यूज, दोस रिकॉर्ड कैन समटाइम्स बी रिमूव। कुछ बार अगर उनकी जरूरत नहीं तो उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। फिल विथ मीन, फॉर न्यूमेरिकल डेटा द मिसिंग वैल्यूज कैन बी रिप्लेस विद द मीन। मीन यानी एवरेज, स्टैटिस्टिक में पढ़ा है। ओके, तो न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हम मीन निकाल लेते हैं। सपोज किसी की सैलरी निकालनी हो, सैलरी का कॉलम है, और पर्टिकुलर फील्ड है कि फ्रेशर से सारे जॉब वाले, उनकी सैलरी 25 to 30,000 के बीच में ही है, और किसी की सैलरी का कॉलम एम्प्टी है, तो हम मीन निकाल के उसकी सैलरी एवरेजली राइट कर सकते हैं, एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं, एवरेज उसका वेट निकाल सकते हैं, इस तरह से। फिल विथ मीडियन, मीडियन वैल्यू से भी द मिसिंग वैल्यूज कैन बी रिप्लेस विद द मीडियन वैल्यूज। फिल विथ मोड, मोड मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। ओके, यानी ज्यादा बार जो वैल्यू आ रही है वो लिख दो, सिंपल। यूज अ सुटेबल प्रेडिक्शन मेथड, कुछ तो प्रेडिक्शन मेथड से अ मिसिंग वैल्यू कैन समटाइम्स बी एस्टिमेटेड यूजिंग अदर अवेलेबल एट्रीब्यूट्स। उसके हिसाब से हम कुछ तो प्रेडिक्शन करके वो मिसिंग वैल्यूज फिलअप कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द मेथड्स टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, थ्योरी पार्ट में याद रखो। देन सेकंड है डेटा क्लीनिंग के अंदर नॉइजी डेटा। अभी नॉइजी डेटा क्या कहता है? नॉइजी डेटा इज डेटा दैट कंटेन्स रैंडम एरर्स, इनकरेक्ट वैल्यूज और अनवांटेड वेरिएशंस दैट डू नॉट रिप्रेजेंट इन द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो नॉइजी डेटा क्या कहता है कि इन डेटाबेस रैंडम एरर्स, इनकरेक्ट वैल्यूज और अनवांटेड वेरिएशंस, देयर आर मेनी रैंडम एरर्स, इनकरेक्ट वैल्यूज एंड अनवांटेड वेरिएशंस हमें देखने को मिलते ही है वहां पे। तो वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट होने चाहिए क्या? रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। नॉइजी डेटा कैन ऑकर ड्यू टू हाउ? मेजरमेंट एरर्स, फॉल्टी सेंसर, सेंसरी फॉल्टी और डेटा एंट्री मिस्टेक, ट्रांसमिशन एरर और ह्यूमन एरर्स। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ नॉइजी डेटा। एग्जाम्पल देखो, सपोज एक्चुअल एजेस आर, अभी एजेस देखो कैसे इंटर करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, बट द डेटा सेट कंटेंट 20, 21, 220, 23, 24। अभी एज का कॉलम है भाई, एज के अंदर 220 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है क्या? ये इनकंसिस्टेंट वैल्यू है, नॉइजी वैल्यू है, एबनॉर्मल वैल्यू है। सो 220 इज द एबनॉर्मल वैल्यू, इनकंसिस्टेंट वैल्यू, दिस इज नॉइजी डेटा। किसी का एज 220 हो सकता है क्या यार? सोचो आप ही। नहीं हो सकता, सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 80, 90, 100, ज्यादा से ज्यादा 100 के ऊपर तो बहुत रेयर केस, 101, ज्यादा से ज्यादा 110, उससे ऊपर तो नहीं होता। 220 का भी एज होता है क्या? सो हियर 220 इज अ एबनॉर्मल वैल्यू एंड मे रिप्रेजेंट नॉइज ऑफ एन और एन एरर। तो इससे नॉइज रिप्रेजेंट की जाती है। हमें थोड़ा सा गलत लगता है क्या, अरे यार 220 कैसे एज जा सकती है, इस तरह से। मेथड्स टू हैंडल नॉइजी डेटा, अभी कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट है बाइनिंग,
Data is divided into groups or interval and values are smooth using the values in each group. इसको ग्रुप कर दो, ग्रुपिंग के थ्रू आप कर सकते हो. सेकंड है रिग्रेशन. रिग्रेशन यानी अ मैथमेटिकल मॉडल इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू और रिड्यूस रैंडम वेरिएशन. तो अभी हम इसकी डेट ऑफ बर्थ से इसका एज हम रिड्यूस कर सकते हैं. शायद इसका एज 22 हो सकता है 22, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया हो, ये जीरो एक्स्ट्रा हो सकता है ह्यूमन एरर्स की वजह से. ओके, तो रिग्रेशन हम एस्टिमेट कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है वहां पे, उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम एज निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड एज निकाल सकते हैं, सिंपल. थर्ड इज क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग क्या कहता है, सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर. सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट को ग्रुप क्रिएट करो. डेटा पॉइंट्स दैट आर फार अवे फ्रॉम देयर ग्रुप्स मे बी आइडेंटिफाइड एज नॉइज. कुछ तो स्पेसिफिक ग्रुप करो. सपोज हम टीवाईबीसीएस के स्टूडेंट की एज निकाल रहे, उनका डेटा कलेक्ट कर, तो उनके एज के कॉलम पे टीवाईबीसीएस के स्टूडेंट एज क्या हो सकती है, 20 19 20 21. ओके, 19 19 20 21 इन तीनों के बीच में हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 22. तो एक ग्रुप कर दो 18 to 22. एज इज बिटवीन 18 to 22. तो ग्रुप कर दो, इसके बीच में एज हो तो वो स्टूडेंट टीवाई के लिए एप्लीकेबल है, सिंपल, वो टीवाई का स्टूडेंट है. 18 भी नहीं हो सकता, 19 to 22 का ग्रुप करो. ओके, 19 to 22 के बीच में एज है और अदरवाइज इससे इस रेंज से बाहर है तो उसे रिमूव कर दो, सिंपल. फोर्थ है आउटलायर डिटेक्शन. अनयूजुअल और एक्सट्रीम वैल्यूज आर आइडेंटिफाइड एंड देन इन्वेस्टिगेटेड और हैंडल अप्रोप्रिएटली. अनयूजुअल वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो उसे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो एंड उसे अप्रोप्रिएटली हैंडल करो. हैंडल करो यानी एक तो रिमूव कर दो या फिर उसे कुछ तो एक्सपेक्टेशन से फिल अप कर दो. ओके, सो दीज आर द मेथड टू हैंडल नॉइजी डेटा, सिंपल. थर्ड वन इज इनकंसिस्टेंट डेटा. इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट डेटा occurs when the same information is represented in different or conflict format. सेम इंफॉर्मेशन है, अलग अलग फॉर्मेट में दी गई है, अलग अलग वैल्यूज के अंदर दी गई है विद इन द डेटा सेट. फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट का बताया, देखो आपको डेट का फॉर्मेट यूजुअली हम लिखते हैं डे मंथ एंड ईयर. अगर एक जगह पे डे मंथ ईयर है, एक जगह पे मंथ डे ईयर है, एक जगह पे ईयर मंथ डे है, अलग अलग फॉर्मेट चलेगा क्या एक ही डेटा सेट में, नहीं, सेम फॉर्मेट होना चाहिए. एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, कॉन्फ्लिक्ट फॉर्मेट वहां पे होना चाहिए. इट कैन ऑकर ड्यू टू different data entry formats, different naming convention, data integration from multiple sources. अभी सपोज मुझे स्टूडेंट का डेटा हैंडल इंसर्ट करने के लिए दिया, इनपुट देने के लिए बोला, मैं अगर किसी दूसरे को काम में लगा दूं तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करेगा, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा. जैसा मुझे ऊपर से ऑर्डर है तो मैं उस हिसाब से ही काम करूंगा ना, इस तरह से. इनकरेक्ट डेटा एंट्री. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो डिफरेंट फॉर्मेट यानी कैसे, देखो अमित को यहाँ पे मेल लिखा गया है, मेल है, जेंडर है उसका मेल. राहुल का भी जेंडर मेल है लेकिन मेल की जगह पे यहाँ पे सिर्फ एम लिखा गया है, तो ऐसे चलेगा क्या, एक तो मेल लिखो या फिर एम लिखो, दोनों में से एक ही लिखो. दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मेट रखो कुछ तो. देखो स्नेहा को फीमेल लिखा गया है, प्रिया को एफ लिखा गया है, फीमेल का सिर्फ एफ लिखा है, तो ये इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट. एक ही कुछ तो लिखो ना, एक तो मेल लिखो एक तो फीमेल लिखो. हियर मेल एम एंड फीमेल एफ रिप्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन बट यूजेस डिफरेंट फॉर्मेट. सो अमित, राहुल, स्नेहा, प्रिया, इनका जो जेंडर है वो मेल एम, फीमेल एफ, फोर तरह से यहाँ पे डेडिकेट किया गया है. ओके, फोर तरह से यहाँ पे शो किया गया है हमें, तो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर सेम इंफॉर्मेशन शो करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल. अभी देखो हमने डेटा क्लीनिंग देखा, डेटा क्लीनिंग के अंदर मिसिंग वैल्यूज, नॉइजी डेटा, इनकंसिस्टेंट वैल्यूज देखे. ओके, इनकंसिस्टेंट के बाद एग्जांपल देखा. अभी सिंपल क्विक रिवीजन शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या होता है. मिसिंग वैल्यूज के अंदर वैल्यू अब्सेंट होती है, यानी कि एज की वैल्यू नहीं है, तो हम मीन, मीडियन, मोड, डिलीशन से निकाल सकते हैं. नॉइजी डेटा, डेटा कंटेन्स रैंडम एरर, फॉर एग्जांपल एज 220, वही बताया मैंने, 220 हो ही नहीं सकता. इनकंसिस्टेंट डेटा, सेम इंफॉर्मेशन बट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लाइक मेल एंड यम. सो दिस इज क्विक रिवीजन. ओके, सो अभी हमें पढ़ना है डेटा इंटीग्रेशन. डेटा इंटीग्रेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, उससे नेक्स्ट टॉपिक ज्यादा बड़ा है. डेटा इंटीग्रेशन के बारे में पढ़े थे, चलो सिंपल थ्योरी पार्ट में बताता हूँ. डेटा इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड एंड कंसिस्टेंट डेटा सेट. सपोज दो टीचर्स को मैंने भेजा कि आप एक टीचर जाओ स्टूडेंट और उसके रोल नंबर कलेक्ट करके आओ, एक टीचर जाओ स्टूडेंट रोल नंबर एंड मार्क्स कलेक्ट करके जाओ. ओके, देखो टू टीचर्स है मेरे पास, कहाँ पे गए, हाँ ओके, स्टूडेंट एंड रोल नंबर. एक टीचर को बोला स्टूडेंट एंड रोल नंबर कलेक्ट करो, दूसरे टीचर को बोला स्टूडेंट
सेम क्लास में भेजा, स्टूडेंट रोल नंबर एंड मार्क्स, ये तीनों डेटा कलेक्ट करके आओ। तो अभी डेटा तो सेम है ना, बस सेकंड टीचर के अंदर क्या ऐड हुए, मार्क्स। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं ना, स्टूडेंट रोल नंबर एंड उसके आगे बस मार्क्स ज्वाइन कर लो, सिंपल डेटा इंटीग्रेट कर लो सेम डेटा को। ओके, तो डेटा इंटीग्रेशन वही कहती है कि डेटा को कंबाइन करो अगर वो कंसिस्टेंट डेटा सेट के अंदर आता है तो। डेटा में कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज डेटाबेस, फाइल, वेबसाइट, सेंसस, एप्लीकेशंस, बिफोर एनालिसिस द डेटा नीड्स टू बी इंटीग्रेट इनटू अ कॉमन फॉर्मेट। एक कॉमन फॉर्मेट लो एंड उसके अंदर उसको आप स्टूडेंट रिजल्ट करके टेबल बनाओ एंड उसे इंटीग्रेट कर दो दोनों टीचर्स के डेटा को। तो हम फंक्शन यूज करते हैं pd डॉट मर्ज पाइथन के अंदर, याद रखो। इज यूज टू कंबाइन टू डेटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन वन और मोर कॉमन कॉलम। किसके थ्रू इंटीग्रेट करते हैं, कॉमन कॉलम। तो दोनों टीचर के डेटा सेट में कॉमन कॉलम कौन सा है, रोल नंबर। तो इसके थ्रू हम उसे इसके थ्रू हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट वर्क सिमिलरली जॉइंट्स ऑपरेशन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर जॉइंट्स ऑपरेशन पड़े, देखो इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट, इसके इस तरह से हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें पढ़ना है रीस्केलिंग, नॉर्मलाइजिंग, बाइनराइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, लेबल एंड वन हॉट एनकोडिंग। 1 2 3 4 5 6 चीजें पढ़नी है। ओके, चलो देखते हैं वन बाय वन। एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में एक शॉर्ट व्यू देख लो। ओके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट और स्केल इनटू अ सुटेबल फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी इजीली एनालाइज और यूज बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या कहते हैं कि डेटा को उससे ओरिजिनल फॉर्मेट से एक सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज 18 to 60, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करो। सैलरी 10,000 to 2 लाख, मार्क्स 0 to 100 हो सकते हैं। In these features are directly used, a feature with a larger numerical range may have a greater influence on some algorithm. Therefore, data transformation is used to change the scale, distribution or representation of data. देखो, किसी भी चीज की ना कुछ तो स्केल होती है, कुछ तो लिमिट होती है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हमें जब डेटा भेजना होता है तो कुछ तो उसके भी स्केल्स होंगे, उसके भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ओके, तो उसके अंदर हमारा डेटा फिट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसकी स्केल चेंज करने की जरूरत होती है। ओके, स्ट्रेटेजीज देखो जो 6 मैंने अभी बताई, रीस्केलिंग, नॉर्मलाइजिंग, बाइनराइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, लेवल एनकोडिंग एंड वन हॉट एनकोडिंग। ओके, लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल। रीस्केलिंग के अंदर कहते हैं रीस्केलिंग चेंजेस द वैल्यूज ऑफ अ फीचर टू अ स्पेसिफिक रेंज, मोस्ट कॉमनली 0 and 1। तो रीस्केलिंग के अंदर जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होता है उसको हम 0 to 1 के बीच में कन्वर्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन मैक्स स्केलिंग, उसे ही मीन मैक्स स्केलिंग कहते हैं। ट्रू फॉल्स के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है। Rescaling is also called mean max scaling, true or false. So this is true. Okay, formula देखो, x dash equals to x minus x mean, x max minus x mean, where x is original value, x mean is minimum value, x max is maximum value and x dash is rescale value. For example, मेरे पास मार्क्स है 70, मिनिमम मार्क्स है 40 एंड मैक्सिमम मार्क्स है 100। तो 70 को मुझे रीस्केल करना है, मीन मैक्स स्केलिंग के अंदर डालना है, यानी 0 to 1 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करो। मार्क्स है 70, मिनिमम मार्क्स है 40, डिवाइड बाय मैक्सिमम है 100 एंड मिनिमम है 40। इसका आंसर आएगा 0.5। तो मेरा डेटा 0 to 1 के बीच में स्टोर हो चुका है 0.5। कुछ भी आंसर आ सकता है, 0.4, 0.3, 34, 0.45, इस तरह से। ओके, सो दिस इज रीस्केलिंग। ओके, रीस्केलिंग यानी मिन मैक्स स्केलिंग, उसे ही मिन मैक्स स्केलिंग भी कहते हैं। ओके, सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या कहता है, सिंपल डेफिनेशन देख लो। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग द वैल्यूज इनटू इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सो दैट दे हैव अ कॉमन स्केल ऑफन बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी नॉर्मलाइजिंग के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम डेटा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं। ज्यादा सर 0 to 1, 1 to -1, यानी -1 to 0, 0 to 1, इस 3 के बीच में ही डेटा हमारा शफल होता है। ओके, नेक्स्ट है बाइनराइजिंग। बाइनराइजिंग यानी यार बाइनरी क्या है, 0 1, सिंपल।
Binarization converts numerical values into binary values, usually 0 and 1 के अंदर. A threshold is used to decide whether the value becomes 0 or 1. अभी डिसाइड कौन करेगा कि वैल्यू 0 है या फिर 1 है, उसे 0 कन्वर्ट करना है या 1 में कन्वर्ट करना है. थ्रेशोल्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल मार्क्स है 35 टू 90 के बीच में, तो हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करेंगे कि अगर मार्क्स अबो 50 हुए तो उसे 1 के अंदर कन्वर्ट कर दो, एंड मार्क्स बिलो 50 हुए तो उसे 0 के अंदर. तो 35 एंड 45 को हमने 0 दे दिया, अदरवाइज 150 के ऊपर, बिकॉज वैल्यूज ग्रेटर देन 50 आर कन्वर्टेड टू 1. ये आपके ऊपर है, आप 60 के ऊपर भी 1 दे सकते हो, तो 60 को भी हमारा 0 आएगा. अब वो 60 आपने बोला कि 1 देना है. ये बाइनराइजेशन आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको एक मिनिमम वैल्यू. अभी हम रेशियो लेते हैं 0.5 का. सपोज 0.5 से ऊपर वैल्यू है तो उसे 1 दे दो, 0.5 से ले से तो उसे 0 दे दो. ओके, जो हमारे इसके रूल है, देखो राउंड फिगर हम नंबर करते, देखो 0. यानी 0.5 से ऊपर हुआ तो उसे नेक्स्ट नंबर कंसीडर करते हैं, 0.5 से नीचे हुआ तो उसे बिफोर नंबर कंसीडर करते हैं. उस तरह से हम बाइनराइजिंग करते हैं. ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है. नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्म डेटा टू इट एज मीन इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1. इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, सो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मेट के अंदर हम डेटा कन्वर्ट करते हैं. इसे जीरो स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं. ये हमने कोडिंग में अप्लाई भी किया है. ओके, नेक्स्ट है लेवल एनकोडिंग. अभी लेवल एनकोडिंग क्या कहता है? लेवल एनकोडिंग कन्वर्ट्स कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू इंटीजर लेवल्स. कैटेगरिकल वैल्यूज जो होती है उनको इंटीजर लेवल लेते हैं. फॉर एग्जांपल दो कैटेगरीज है, एक तो मेल है एक तो फीमेल है. दोनों को कुछ तो नंबर दे दो. मेल को मैंने दिया 0, फीमेल को मैंने दिया 1. तो देखो मेल फीमेल 0 1 0 1, यानी कैटेगरीज के फॉर्म को इंटीजर लेबल दे दो. ज्यादा कैटेगरीज है, सपोज मेरे पास कलर्स है, देखो रेड, ब्लू, ओके, ग्रीन, आरबीजी कलर्स है, तो मैं ज्यादा कैटेगरीज दूंगा. 0 1 2, जहां पे ग्रीन आएगा वहां पे मैं 2 लिखूंगा, जहां पे ब्लू आएगा वहां पे मैं 1 लिखूंगा, जहां पे रेड आएगा वहां पे मैं 0 लिखूंगा. सिंपल, दिस इज लेवल एनकोडिंग. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज वन हॉट एनकोडिंग. अभी वन हॉट एनकोडिंग क्या कहता है? वन हॉट एनकोडिंग कन्वर्ट्स कैटेगरिकल डेटा इनटू मल्टीपल बाइनरी कॉलम्स. ईच यूनिक कैटेगरी गेट्स अ सेपरेट कॉलम. फॉर एग्जांपल मेरे पास कैटेगरीज है सिटी. सिटी के अंदर पुणे, नासिक, मुंबई, पुणे. ओके, तो मैं अरेंज करूंगा पुणे, नासिक, मुंबई, पुणे. 3 कैटेगरीज है बेसिक, पुणे, नासिक, मुंबई. पुणे रिपीट है तो 3 कॉलम्स मैंने क्रिएट किए, पुणे, नासिक, मुंबई. अभी फर्स्ट है पुणे, तो पुणे को 1 दिया. सेकंड है नासिक, तो नासिक के कॉलम में 1 दिया, अदरवाइज 0 है. थर्ड है मुंबई, तो मुंबई के कॉलम में 1 दिया, अदरवाइज 0. एंड लास्ट वन फिर से पुणे, तो मैं फिर से पुणे को 1 दूंगा. फिर से अगर मुंबई आया तो मुंबई को 1 दे दो, अदरवाइज 0. इस तरह से वन हॉट एनकोडिंग. ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लो. अभी डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक. उसके अंदर डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स की इंट्रोडक्शन देखी, उसके नीड्स देखे, उसके बाद डेटा क्लीनिंग के अंदर मिसिंग वैल्यूज, नॉइजी डेटा एंड इनकंसिस्टेंट डेटा, इसके बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने डेटा इंटीग्रेशन देखा. उसके बाद हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीस्केलिंग, नॉर्मलाइजिंग, बाइनराइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, लेवल एनकोडिंग एंड वन हॉट एनकोडिंग, इसके बारे में पढ़ा. ये हमारे सिलेबस में से, यानी चैप्टर 3 का जो सिलेबस है उसमें से सिर्फ ये 0.25 पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है. यानी 25% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है थर्ड चैप्टर का. 75% बाकी है. उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में जितना हो सके उतना कवर करेंगे. एंड उससे नेक्स्ट आई थिंक 2 और 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर एंड हो जाएगा. ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.